दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का बाबू सर टॉप से सलाम पहुंचे। दोस्तों ये मेरी पीछे मेरी टोयोटा HJ61 है। अभी अभी हम लोग चिल्लास साइड से आए हैं अपना टूर हुंजा का करके। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरी गाड़ी जो है वो चढ़ी है। चढ़ाई बहुत थी लेकिन हमने हाफ पे टेम्परेचर पे सुई रख के गाड़ी चढ़ाई है। और इस वक्त बाबू सर टॉप पे हम लोग पहुंचे हैं। पीछे खड़ी है मेरी गाड़ी। मैंने कहा 5 मिनट खड़ी रहे, ज़रा सुकून कर ले, फिर आगे को चलते हैं। ये बाबू सर टॉप है पीछे, और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रश नहीं है, फादी यानी एम्प्टी है इस वक्त। यहाँ से ये जिप लाइन्स वगैरह बनी हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखें नज़ारा, देखें यहाँ से बाबू सर का। यहाँ इस तरफ देखें सारा ये जो रोड है नीचे वाला, ये जा रहा है धर्मसर झील पे। इस झील पे भी मैंने किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे सारा ये ट्रैक हमारा देख सकते हैं धर्मसर झील तक का। तो वो नाला आ रहा है जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है कुनहार रिवर में। और ये देखें यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो सामने बादल है और ये देखें ये जनाब यहाँ पे बाबू सर इस वक्त सूरत हाल है। और मेरी बीवी जो है वो हंस रही है अभी, क्या वीलॉगर बना फिरता है। ठीक है, लेकिन वीलॉगर तो मैं नहीं हूँ, मैं एक ऑफ रोडर हूँ। और आप दोस्तों को वो देखें सामने कैसे घर बने हुए हैं ना। ये देखें आप, ये तो आप उतराई पे भी पहले दूसरे गेयर में जाना है ताकि ब्रेकें गर्म ना हो। इतनी उतराई नहीं है इस साइड पे, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ब्रेकें गर्म भी ना हो। और ये देखें ये आपको एक बंदा नज़र आ रहा होगा, ये अहमद मसूद गोंदल है। ये कह रहा है ऐसे कि बड़ा कोई मार्का मार के आया। ये देखें, और साथ दूसरा जो है ना शहजादा हसान मसूद, वो भी यही कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी टोयोटा HJ61 है और ये बाबू सर रोड है। और ये पीछे हमारे बाबू सर है। ये देखें ये बाबू सर टॉप है इस वक्त। ये बाबू सर टॉप है। तो चलते हैं आप नीचे नारायण साइड पे। ये दोस्तों इस वक्त बाबू सर टॉप पे सारे बादल ऐसे आ रहे हैं ना। ये देखें यहाँ से, वो देखें वो पहाड़ दिखना बंद हो रहे हैं। ये सारे बादल ऐसे आ रहे हैं। और अगर ये 10-15 मिनट में आ जाते हैं तो चांस ये है कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा बादल है ना। ये सारे इस तरह यहाँ ये इधर से लेके ये देखें यहाँ से, और ये सारे बादल हैं ये, और सारे टॉप की तरफ आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये ऐसे आते जा रहे हैं ऐसे। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बाबू सर टॉप की नारायण साइड पे। ये देखें इधर भी बादल जो है ना ऐसे आना शुरू हुए हैं। थोड़ी देर में देखें बिल्कुल हमारे ऊपर आ गया ना बादल। अब देखें आप कितनी तेजी से बादल आ रहे हैं इस साइड। बिल्कुल वो जो पहाड़ है ना पीछे नजर आना बंद हो गया। अभी बिल्कुल रोशन थे नजर आ, इस साइड से ज्यादा आ रहे हैं तेजी से। ये जनाब हम उतर रहे हैं बाबू सर से नारायण साइड पे। और ये सामने आपको कितनी दास नजर आ रहा है, ये देखें। और कितनी दास से क्रॉस करेंगे तो हम तो लुलू सर झील आ जाएगी। तो मंजर बहुत प्यारा है। लुलू सर पे रोक के इसका शीशा भी साफ करते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत डर्ट आया हुआ शीशे पे, क्योंकि रास्ते में 2-4 जगहों पे वो थी क्या कहते हैं बारिश। तो वो बारिश जो है वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हुआ स्पॉट से आ गए तो ख़राब हो गया। तो ये है जनाब गिद्दीदास, बहुत खूबसूरत वैली है, बहुत खूबसूरत जगह है गिद्दीदास में। ये सामने आपको नजर आ गई नहीं, और ये हम आराम से दूसरे गियर में नीचे जा रहे हैं। ये जनाब हम गिद्दीदास पहुंच गए हैं, उतर आए हैं बाबू सर टॉप से आराम से। ये देखें हमारी गाड़ी की सिचुएशन माशाल्लाह ज़बरदस्त है। कोई ब्रेक हमने गर्म नहीं की। रोड की सिचुएशन भी देख लें। और
आगे भी देख लें। गित्ती दास बहुत खूबसूरत वादी है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का लैंडस्केप है। ख़ुसूसन ख़िज़ा में बहुत अच्छी होती है और जब बर्फ़बारी हुई हो ना उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। मैं ख़िज़ा में भी यहाँ आया हूँ और संतिया विंटर में भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ हाँ बाहर में भी आया हूँ। लेकिन ये है कि मैं हाँ बाहर में तो आप लोगों के साथ ही आए हैं ना, यहाँ से एक दफ़ा गुजरे हैं ना हम लोग। यानी यहाँ बाहर ज़रा लेट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल में हम आए हैं। यानी जैसे ही रास्ता खोला था ना जून में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे अभी बाहर थी उस वक्त, क्योंकि यहाँ थोड़ा लेट होता है, मौसम जो है थोड़ा लेट है पंजाब की निस्बत। तो ये देखें ये निशान डाल रहे हैं सड़क के ऊपर, ये देखें ये गित्ती दास आ गया। गित्ती दास ये नारायण यहाँ से 58 किलोमीटर है। अब जो अगला अट्रैक्शन आने वाली है वो लुलूसर झील है, वो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे आएगी। तो अभी ये वेदर मौसम यानी सीज़न ख़त्म हुआ और ये लाइनें डाल रहे हैं। देखें येलो लाइन भी डाली है इन्होंने और ये वाइट लाइन भी डाली है। ये जो पॉइंट है ये वाला गित्ती दास का लुलूसर झील से थोड़ा सा पहले, यहाँ से अब नारायण शुरू हो गया और नारायण का जो पुलिस स्टेशन है उससे पीछे जो है वो द्यामेर था। और ये इस पॉइंट तक एनसीपी गाड़ियाँ आ सकती हैं। इस पॉइंट से आगे फिर नारायण साइड पे नॉन कस्टम पे जो गाड़ियाँ जीपी में चलती हैं वो नहीं जा सकती। तो ये रोड की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। जब मैं ये देखें ये गारमैन अल्ट्रा के ज़रिए जो छत पे लगा हुआ कैमरा है, मैं पूरे रोड की वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा अपने YouTube चैनल पे जब मुख्तलिफ अक़साद में कुछ अरसे के बाद, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि रोड की क्या सूरत हाल होती है, मुकम्मल सूरत हाल क्या है। कंप्लीट वीडियो कोशिश करूँगा किस्तों में अपलोड करूँ बालाकोट से ले के खुजराब तक। ये है जनाब फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ लुलूसर झील। ये हम लोग बाबूसर टॉप से नीचे आ रहे हैं तो एक मोड़ खाता है और सामने ही फिर झील का वो आया है क्या कहते हैं व्यू। तो ये पहला नज़ारा होता है जैसे ही आप बाबूसर से आते हैं, एक मोड़ मुड़ते हैं तो ये झील जो है, ये झील जो है ये भी काफ़ी बुलंदी पर है क्योंकि ये भी अबव ट्री लाइन है। यहाँ भी दरख्त वगैरह नहीं होते इस इलाके में भी, ये अबव ट्री लाइन है। इसी तरह जो सैफुल मलूक है वो भी अबव ट्री लाइन है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी झील सामने, ये लुलूसर झील है जिसको साथ साथ हम अब गाड़ी अपनी HS61 चलाते हुए हम इसको क्रॉस करेंगे। और झील की साइडों में भी रोड बस ठीक ही है। ये वो जगह है जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, यहाँ पे यानी मशीन के साथ बर्फ़ हटानी पड़ती है क्योंकि ये जो लुलूसर है इसके साथ जो सारा रोड है, ये सारा रोड ही एक तरह से ग्लेशियर का मंजर पेश कर रहा होता है बर्फ़बारी के बाद। जब गर्मियों में मौसम कुछ बेहतर होता है, रास्ते खुलते हैं, तो ये सारे ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पहाड़ है ये समझे आधा और तकरीबन यहाँ पूरा ये रोड के ऊपर बर्फ़ होती है। फिर इसको काट के आधा फिर यहाँ पे शुरू बनाते हैं। तो इस वजह से मशीनों की वजह से भी ये रोड जो है टूट जाता है और फिर पानी की वजह से भी रोड जो है वो टूट जाता है। तो लुलूसर के साथ ये सारा रोड जो है ना, ये सारे पहाड़ ये समझे एक तरह से ग्लेशियर ही बना हुआ होता है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी लुलूसर झील यहाँ से, ये देखिए ये है लुलूसर झील। ये जनाब हमारे साथ साथ लुलूसर झील जा रही है। ये आप देख सकते हैं ये लुलूसर झील है, ये सामने यहाँ पे इसका व्यू पॉइंट है। ये देखिए ये तो सड़क किनारे झील वाक़या है। आप भी चाहें तो अपनी किसी भी तरह की गाड़ी में, देखिए हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, किसी तरह की गाड़ी में भी आप इसमें आ सकते हैं लुलूसर झील पे। और सीज़न में तो काफ़ी रश होता है।
नहीं रहे यहाँ पे, हम जा रहे हैं जनाब सीधे लुलूसर झील के साथ साथ। ये देखिए ये झील है और ये इसका रास्ता है साथ साथ। नारायण यहाँ से 49 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि झील नारायण से तकरीबन 48 से 50 किलोमीटर के फासले पर है। ये है जनाब यार, कुछ शर्म करो। बच्चों ने गैर पार्लिमानी जुबान या दूसरे अल्फाज में पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, तो मैंने फिर वीडियो काटी है। मैंने कहा यार कुछ शर्म करो, कोई हया करो। हाँ, छोटे बच्चे बैठे हुए गाड़ी में, बच्चों को थोड़ा लेक्चर दिया 1-8 मिनट का, उसके बाद वीडियो दोबारा ऑन कर रहा हूँ। तो ये लुलूसर झील है। ये इस तरह पे यहाँ से ये दोस्तों सामने बेसर आ गया है। और ये देखिए खुश आमदीद मून रेस्टोरेंट बेसर 800 मीटर। आखिरकार मिल ही गया हमें भी मून रेस्टोरेंट, आखिरकार मिल ही गया। और फैमिली ये कहती है कि भैया जी ब्रेक मारो, मून रेस्टोरेंट में हमने खाना खाना है, टांगे सीधी करनी है, चाय पीनी है। अहमद कह रहा है कि मैंने पता नहीं क्या क्या खाना है। तो मैंने कहा यार तू बस कसम खा ले, कोई बड़ी बात है तेरी, क्यों भी अहमद। तो ये जनाब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बेसर। अब हम जनाब ये पंजाब टिक्का हाउस था, ये तो बंद हो गया वो मेरा ख्याल में इस साइड पे। तो बेसर जो है वो मून रेस्टोरेंट जाते हुए तो खुला था, आते हुए खुला होगा। अमूमन ये बर्फबारी के बाद बंद कर दिया। तो ये जनाब हम पहुंच रहे हैं। ये आ गया बेसल, देखें ये बेसल आ गया। और ये 300 मीटर रह गया। लेट्स सेव एनिमल। यहाँ पे थोड़ा जिग जैग करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ने यहाँ वो लगाई होती है अपनी, जो है वो जो रोड के ऊपर स्टॉपर होते हैं वो। अब हम जो है वो जिग जैग करके थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे। ये देखिए ये जिग और ये जैग और ये फिर जिग। ये हमने राज केपी के पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट है, जिग जैग। तो ये हम करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। और ये बेसर है सामने जनाब मून रेस्टोरेंट आ रहा है जहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। आखिरकार आ ही गया, आखिरकार मिल ही गया। ये है जनाब सामने, इस पे रश ही होता है हमेशा, थोड़ा बहुत रश तो लाजमी होता है। देखिए दोपहर का वक्त है, लोग काफ़ी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए हम भी कहीं गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद यल्ला 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 यल्ला। ये है जनाब वो जगह है, वहाँ पे उसको पार्क करते हैं और थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं। ये है जनाब मून रेस्टोरेंट, आखिर मिल ही गया। दोस्तों इस वक्त हम मून रेस्टोरेंट बेसर में है और आज हमने कोई ज़्यादा लेविश खाना वाना नहीं खाया। आज हमने दाल मंगवाई, चना और आलू मटर मंगवाए, रोटी, पेप्सी। 1510 रुपये बिल बना 5 लोगों का, ज़बरदस्त हो गया। अब बस ये अभी खाना ख़त्म किया यहाँ से। वो सामने टोयोटा HZ 61 हमारी जो है वो खड़ी है। और ये देखिए कतरा कतरा मिलती है जिंदगी है। शाहरुख जरा गाने गाता है। आजा शाहरुख आ जाओ ना, इधर तो आओ, इधर देखो। आए जी गाने गाते हैं। कतरा कतरा मिलती है जिंदगी है, रहने दो प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। हैं ऐसे तो खाना खा लिया है
मून के खाने दिल मांगे और आखिर मिल ही गया। बस निकलते हैं अब यहाँ से खाना खा के। छोटे मोटे काम है बच्चों के वो कर लें, उसके बाद फिर यहाँ से अब निकलेंगे आगे। ये मंजर है यहाँ पे इस वक्त बेसर का। ठंड है यहाँ पे ना, दिल करता है जैकेट पहन के बंदा जो है ना वो बैठे। ये जनाब हम बेसर में से अब गुजर रहे हैं। मून रेस्टोरेंट पे हमने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अब हम आगे की तरफ निकले हैं, नारान की तरफ। तो 2:30 बजे हैं यहाँ पे इस वक्त। देखें कितने बजे हम पहुँचते हैं नारान। रास्ते में 1-2 जगह रुकने का हमारा इरादा है, तो रुकते हुए जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है, ठंडा हो गया यानी। बाहर निकले हैं तो मेरी मिसेज ने कहा कि जैकेट चाहिए, तो मैंने फिर जैकेट निकाल के दी है उन्हें। और कंस्ट्रक्शन यहाँ काफ़ी हो रही है। ये देखें, ये भी कुछ बन रहा है यहाँ पे, मस्जिद है। ये पीछे देखिए, ये भी कुछ बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है बेसर में। ये देखिए, इधर भी कुछ बन रहा है। ये पंजाब टिक्का हाउस है गालिबन, वो बन रहा है यहाँ पे। चलें अब हम चलते हैं। स्पीडोमीटर हमारा जो कॉकपिट है HJ61 का, वो सब ज़बरदस्त बता रहा है। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर के दौरान अभी तक। तो अब ये छोटा आ गया साथ अपनी दादों की गोद में और मज़े से आइसक्रीम खा रहा है बैठा हुआ। ये कौम है यानी ठंडे इलाके में आके आइसक्रीम खा रहे हैं। ये जनाब नारान, और ये नारान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बेसर से। इस मोड़ को मुड़ने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे झलखट, और झलखट से सामने नज़र आती है टाइगर पीक। वो देखें, वो सामने जो चोटी नज़र आ रही है ना आपको, वो टाइगर पीक है। और ये सामने झलखट की आबादी है थोड़ी सी, और यहाँ झलखट से ही रास्ता जाता है नूरी टॉप के लिए और शारदा के लिए। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं शारदा तक, और घंटा लगेगा गालिबन नूरी टॉप तक। तो ये इस साइड पे मेरी मैं मोड़ रहा हूँ। मोड़ने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको एक कच्चा ट्रैक जाता नज़र आ रहा होगा, वो देखिए नीचे। ये ट्रैक जो है वो झलखट जाता है, और सॉरी नूरी टॉप जाता है। और इस सामने हमारे ये जो है ये झलखट है, ये झलखट है। और जीपें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपने किराए पे जीप लेनी हो बाबू सर वगैरह के लिए, तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाती है। तो ये देखें ट्रक्स आए हुए हैं काफ़ी सारे। असल में तो ये ट्रक्स इसलिए आए हुए हैं कि अब जो यहाँ के मुकामी है वो अब यहाँ से जाएंगे नीचे मानसहरा सर्दियों में, सर्दियों से पहले। तो ये इसलिए ट्रक यहाँ पे फिर काफ़ी आते हैं। और ये वैसे भी आए हुए हैं कुछ फ्यूलिंग ट्रक जो होते हैं। तो झलखट नारान ये N15 है। वो सामने जो चोटी नज़र आ रही है आपको, वो टाइगर पीक है। और ये नारान 42 किलोमीटर है यहाँ से। इस वक्त हम झलखट हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम नारान की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी दूर। अच्छा, मेरी कुछ वीडियोस हैं, पिक्चर्स, जिनमें जो सामने ये चोटी है ये बर्फ़ में ढकी हुई नज़र आती है, क्योंकि मैं विंटर में भी यहाँ आया हूँ। झलखट तक लुलूसर तक मैं आया हूँ अपनी गाड़ी पे। तो उसमें ये टाइगर पीक जो है नीचे तक, बल्कि सड़कें जो है वो भी बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आती हैं। ये जनाब बुड़वाई आ गया, बुड़वाई। और ये पुरानी रॉकेट बस खड़ी है इधर। एक नारान यहाँ से 31 किलोमीटर है। बुड़वाई भी एक छोटा सा कस्बा बन गया, यहाँ काफ़ी होटल्स वगैरह बन गए हैं। ये देखें आप, मुसलसल कंस्ट्रक्शन हो रही है इस इलाके में ना।
मुसलसल। ये है जनाब बुढ़ू भाई, शाहरुख गाना गा रहा है। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। क्या तो ये है जनाब बुढ़ू भाई, इसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, तकरीबन कर लिया। ये भी देखे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, बहुत होटल बन गए। चल ये जनाब बट्टा कंडी आ गया है और यहाँ से इसकी वो शुरू हो गई है, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कंस्ट्रक्शन। अभी देखिए कितनी बाहर तक ये अब शुरू है कंस्ट्रक्शन। ये भी कोई होटल बन रहा है और आगे ये सारा वो ये बट्टा कंडी है, ये तो सारा ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। अब होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं। तो ये है जनाब बट्टा कंडी शुरू हो चुका है और एक दौर में यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हाउस होता था, शान गेस्ट हाउस, और वो भी अंदर कोई उन्होंने घर वर लेके बनाया हुआ था। ये बट्टा कंडी अब यहाँ पे बेतहाशा रेस्टोरेंट्स हैं, बेतहाशा होटल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, देखते जाएं। लेकिन काफी बेहतर सेहत अफजा मुकाम है ये। नारायण बाजार में ठहरने से बेहतर है कि आदमी यहाँ भी ठहर सकता है अगर ठहरना चाहे। एक तो रश कम होता है, दूसरा माहौल अच्छा होता है, दूसरा माहौल जो है वो काफी बेहतर होता है। ये देखें मार्को पोलो रिजॉर्ट, श्रीमाला टिक्का हाउस, एक के बाद एक यहाँ पे ब्रांड है ना भाया हुआ, लोकल ब्रांड। देखते जाएं, ये देखें यहाँ से ये है बट्टा कंडी जनाब बाजार। पहले यहाँ तक ही होता था छोटा सा, अब ऊपर तक जा गया, आगे 2-3 किलोमीटर आगे भी चला गया। ये बर्ती का कढ़ाई देखें, इतना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ, इस तरह देखें आप। तो ये बट्टा कंडी है जनाब, आप देखें। और बन ऐसे कि अगर इसको थोड़ा सा मेंटेन करें, जैसे किसी यूरोप का शहर होता ना छोटा सा पहाड़ी हिल स्टेशन पे, वैसा अगर कोशिश करें थोड़ी सफाई वगैरह, कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बनाएं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये श्रीमाला टिक्का हाउस, इनका भी खाना अच्छा होता है। एक दफ़ा हमने खाया था सुबह हलवा पूरी, तो काफ़ी इंजॉय हमने किया था। ये है जनाब बट्टा कंडी, और बट्टा कंडी हो गया अपने इख्तिताम की तरफ। ये सुने, ये गाने पे लगा हुआ है आज इसको ना, शाहरुख एक हसीना थी, वो सुनाओ ना। एक हसीना थी, एक हसीना थी नहीं, क्या वो अपनी मर्जी करता है। शाहरुख 2000% अपने दिमाग से सोचता है और अपने दिमाग से करता है। हम जो उसको कह लेना, तस्वीर नहीं बनवाता खड़े हो गए, जब उसका दिल होता है ना फिर बनवाता है, वैसे नहीं। तो ये जनाब इस पुल को क्रॉस करेंगे तो बट्टा कंडी खत्म हो जाएगा। ये देखते हैं तो जीप आ रही है सामने से, विली जीपें बहुत है यहाँ पे ना। लोग कह रहे हैं हम निकल जाए, चले हम निकल जाते हैं, मेहरबानी। तो ये है जनाब बट्टा कंडी खत्म हो गया है। टेरेस फार्मिंग देखें इस साइड पे, और अब आगे नारायण आएगा।
क्या नाम अब नारायण आया चाहता है और ये राफ्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पे रिवर कुनहार पे। नारायण यहाँ से 4 किलोमीटर है। ये साइड पे हमारी राइट साइड पे जा रहा है। पानी बहुत कम है रिवर में, लेकिन ये है कि ये दादाबू का बेटा यहाँ पे है वो बता रहा है। और ये राफ्टिंग है जनाब इस तरफ। ये राफ्टिंग देखें, ये यहाँ से राफ्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। और हमारे एक दोस्त हैं पैरामाउंट वाले नवीद साहब, उन्होंने सबसे पहले राफ्टिंग यहाँ शुरू की थी कई साल पहले। तो अभी भी गालिब कोई ना कोई पॉइंट होगा उनका, लेकिन जितना रश है मेरा ख्याल है बहुत सारी कंपनियां बंद करके वापस चली गई होंगी राफ्टिंग भी। तो ये नारायण है और ये इस तरफ जो है वो थोड़ा सा ये राफ्टिंग पॉइंट है देखें आप। और यहाँ पे अगर आप ट्राउट फिश खाना चाहें, कल हम ट्राई करेंगे जिंदा ट्राउट फिश शाही टिक्का यहाँ रात को भी हो सकती है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे खाने की। फिलहाल तो चलते हैं, इसमें चल के डीजल डलवाते हैं सबसे पहले। और हाँ शाहरुख कहता है मैं डीजल डलवाएगा, मैं पैसे देगा। शाहरुख हर काम खुद करने का आती है। तो ये है जनाब नारायण का आगाज। और ये देखें ये पुल भी है इस साइड पे, हैंगिंग पुल। और सूरज सामने है इसलिए मैं साइड से वीडियो बना रहा हूँ। ज़रा मोड़ को ही आए तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट व्यू भी। जैसे अब ये देखें ये सामने से फिर दरिया का पार्ट यहाँ काफ़ी बड़ा हो गया। ये यहाँ पे नारायण रिवर कुनहार है। ये तो छोटे छोटे ढाबे अभी भी खुले हुए हैं, हालांकि रश न होने के बराबर है, लेकिन कई बंद हो गए हैं, कई खुले हुए हैं। इस आस पे कोई इक्का दुक्का जो है वो लोग आ ही जाते हैं। तो 2-3 दफ़ा मैं शीशा साफ कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि फिर वो कहीं ना कहीं से पानी आ जाता है, इसको जो है वो गदला कर देता है शीशे। तो ये जनाब नारायण शहर जो है उसका आगाज हुआ चाहता है। ये राइट साइड पे हमारे PTDC आ जाएगा। हम बाईपास से जाएंगे क्योंकि मेरा इरादा यह है कि मैं डीजल डलवा लूँ। डीजल शाम को डलवा लेना चाहिए। जहाँ भी आप पहुँचे डीजल डलवा के अपने होटल जाएं। ये ना हो कि रातों रात कुछ हो जाए और सुबह आपको डीजल ही ना मिले। तो ये ज़हन में रखे करें, जहाँ भी आप अपने टूर का डे एंड करें वहाँ से लाजमी डीजल डलवा लिया करें। बहुत ही वो हुआ है ये। चलें अब जैसा है देखें। ये PTDC आ गया साइड पे हमारे पुराना, अब कुछ पार्क वारा बन रहा है। और ये सामने नारायण ये जनाब नारायण आ गया और हम लोग जाएंगे बाईपास से, वापस आएंगे नारायण शहर में। फिलहाल तो इधर जाते हैं हम लोग। ये यहाँ से लेफ्ट साइड पे झील रोड है और ये सीधा ये है, ये बाईपास है। ये सीधा इस बाईपास पे बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हैं, सीजन में खुल जाती हैं। जगह जगह जीपें बनी होती हैं और जगह जगह जो है ना जीपें बनी होती हैं, खड़ी होती हैं। ये लक्सस नारायण है।